नमस्कार, मैं अरमान, आप मेरे साथ देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। दोस्तों, आज है 8 नवंबर। शायद आप भूल गए होंगे कि आज के दिन हमारे देश में क्या हुआ। याद है वो दिन जब रात के 8 बजे टीवी पर प्रधानमंत्री मोदी आए थे और बोले थे आज आधी रात से 500 से 1000 के नोट अब मान्य नहीं रहेंगे। पूरा देश हैरान था, कोई खुश था, कोई डरा हुआ और सबके मन में एक ही सवाल था, अब क्या होगा। 8 नवंबर 2016 ये वही दिन था जब भारत ने अपनी आर्थिक इतिहास की सबसे बड़ी सर्जरी देखी थी। सरकार ने कहा इस कदम का मकसद है काले धन पर वार करना, आतंकवाद की फंडिंग रोकना, नकली नोट खत्म करना और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना। देश भर में अचानक लोग बैंकों के बाहर लंबी कतारों में लग गए। एटीएम के बाहर इतनी भीड़ थी कि रात भर लोग पैसे बदलवाने के लिए खड़े रहे। किसी की शादी थी, किसी को इलाज के पैसे चाहिए थे, किसी की दुकान बंद पड़ी थी। देश ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। सरकार का दावा था कि देश में अरबों का काला धन चल रहा है और नोटबंदी से वो सब बाहर आ जाएगा। मोदी जी ने कहा कि काला धन खत्म होगा, भ्रष्टाचार रुकेगा और देश में ईमानदारी की जीत होगी। लोगों ने भी सोचा चलो तकलीफ थोड़ी सी ही सही, लेकिन अगर इससे भ्रष्टाचार खत्म होता है तो ये कुर्बानी मंजूर है। पर अब ये सवाल है, क्या वो वादा पूरा हुआ? ये सच ये है कि भर में लगभग सच ये है कि देश भर में से लगभग सारे पुराने नोट वापस बैंकों में आ गए। जो 15 लाख करोड़ रुपए के नोट बंद किए गए थे उनमें से करीब करीब 99% बैंक में लौटा है। मतलब काला धन जिसे पकड़ा जाना था वो ज्यादा सिस्टम में वापस आ गया। हाँ, कुछ फायदा जरूर था, डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़े और ऑनलाइन पेमेंट की तरफ बढ़े और नकली नोटों का चलन कुछ समय के लिए रुका। लेकिन छोटे व्यापार, मजदूर, किसान और रोज कमाने खाने वाले लोगों के लिए ये फैसला बहुत भारी पड़ा। कई लोगों की नौकरी चली गई, कई छोटे कारोबार हमेशा के लिए बंद हो गए। सरकार का एक और मकसद था पाकिस्तान से आने वाली नकली नोटों पर रोक लगाना। शुरुआत में ऐसा लगा कि नकली नोट बंद हो गए हैं, लेकिन कुछ महीनों के बाद फिर से नए नोटों की नकल आने लगी। पाकिस्तान को इस फैसले से झटका जरूर लगा, लेकिन कुछ ही समय बाद सब वापस सामान्य हो गया। अब सवाल ये उठता है कि अगर नकली नोट फिर से चलने लगे तो काला धन वापस बैंक में लौट आया और आम जनता को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी, तो फायदा आखिर हुआ किसे? नोटबंदी के दौरान कई लोगों ने जान गंवाई क्योंकि वो बैंक की कतारों में घंटों खड़े थे। किसी बुजुर्ग के हाथ में पुराने नोट थे जिन्हें कोई ले ही नहीं रहा। कई मजदूरों के पास वेतन देने के पैसे नहीं थे। कई गरीबों के पास बैंक खाता ही नहीं था, तो वो पैसे कैसे बदलवाते? कई उद्योगपतियों ने तो अपना पैसा पहले ही सही जगह पहुंचा दिया, लेकिन जो आम जनता है वही सबसे ज्यादा पिस गई। अब सवाल यही है, क्या फैसले की कीमत सिर्फ आम लोग ही चुकाते रहेंगे? दोस्तों, अब 8 साल हो गए नोटबंदी को। काले धन पर कितना असर हुआ ये तो आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन असली सवाल ये है, क्या देश को इससे फायदा हुआ? क्या हम आज सच में भ्रष्टाचार से मुक्त है? क्या डिजिटल इंडिया ने गरीब के जीवन को आसान बना दिया या और मुश्किल कर दिया? क्या ऐसे बड़े फैसले लेने से पहले सरकार को तैयारी नहीं करनी चाहिए थी? आप बताइए, क्या नोटबंदी भारत के लिए फायदेमंद थी या इसने आम जनता को और मुश्किलों में डाल दिया? क्या आप मानते हैं कि ये कदम सही था या सिर्फ एक आर्थिक झटका? आपका जवाब ही सच्चाई बताएगा, क्योंकि आखिरकार देश जनता से बनता है और जनता ही उसकी असली ताकत है। तो दोस्तों, आज 8 नवंबर है, वो दिन जिसने करोड़ों भारतीयों की जिंदगी बदल दी थी। किसी के लिए देशभक्त का प्रतीक था तो किसी के लिए ये सबसे बड़ी आर्थिक गलती। सवाल अब भी वही है, क्या नोटबंदी ने देश को आगे बढ़ाया या पीछे धकेल दिया? बताइए कमेंट में आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आपकी राय ही असली लोकतंत्र की आवाज है।